कुर्सी लेके बैठ जाइए यहाँ पे। कुर्सी लेके आगे बढ़ जाओ, नींद लगा। कुर्सी लेके बैठ जाइए। चलिए कोरोना सोइए। काल में सर लगा था कि स्टार्ट करें। नहीं ठीक है आपका सुनाई देगा वहाँ से। स्टार्ट करें। कार खला आइए क्या करें बस में भलवा लौकत रही तो ठीक है कि अपने लेके दोनों के देखा बात मेरा मेहनत। चलो बोलिए। स्टार्ट करते हैं। वीरों की धरती लहुरी काशी जिला गाजीपुर में आज हमारे साथ मौजूद हैं कुछ ऐसे स्टार कलाकार जो सुपरस्टार के बहुत ही जल्द ही श्रेणी में पहुंचने वाले हैं और साथ ही सुपरस्टार बनाने वाले कॉमेडियन कलाकार भी मौजूद हैं। दोस्तों गाजीपुर एक ऐसा जगह है जहां से बहुत से ऐसे वीर निकल करके बॉर्डर पे शहीद भी हुए हैं और देश की रक्षा भी किए हैं। तो उसी के साथ साथ भोजपुरी में भी एक अलग नई पहचान बनाने वाले शुभम जयकर जी और पवन रजा और साथ ही हमारे गाजीपुर के शान जो गाजीपुर को नवी मुंबई जैसा जानते हैं कि फिल्मों की सिटी मुंबई कही जाती है, गाजीपुर की भी बनाने के लिए निकल पड़े हैं आशीष नायक डायरेक्टर जी। नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग एक चर्चा करेंगे छोटी सी। तो सबसे पहले भैया आप सभी लोगों का एक साथ स्वागत है। चर्चा इस बात की होगी कि आज जो समय चल रहा है सभी को पता है कि हम लोग लॉकडाउन में फंसे हैं। महामारी चारों तरफ है, किसी को कहीं ना कहीं सबको तो बचना है। तो शुभम जी ये बताइए कि लॉकडाउन में क्या स्थिति, क्या आपका प्रॉब्लम आ रही है? मतलब कि जो वीडियो पहले आते थे लगातार, लॉकडाउन में कितना आप लोगों का जो स्तर डाउन हुआ है? लॉकडाउन मतलब लॉकडाउन लगा है, सही लगा है। और जो मतलब स्तर डाउन हो रहा है इससे मतलब नहीं, अगर ज़िंदगी रहा तो फिर से भी स्तर बना सकते हैं हम, क्योंकि मेहनत करके गए हैं, पैसा देके तो गए नहीं हैं। तो लेवल ख़त्म हो सकता है मगर वर्क जो है अंदर का जो हमारा कला है वो नहीं ख़त्म होगा। तो उसके बदौलत मैं कभी भी चाहूँ तो वहाँ तक जा सकता हूँ, बस मेहनत करूँ तो। नहीं पहले क्या होता था कि हमेशा काम मिलते रहते थे, अब काम की कितनी कमी नहीं, अभी काम मिल रहे हैं उसी तरह, काम में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत मेरे पास है कि मैं काम को कर नहीं पा रहा हूँ। रीजन यही है कि कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है। नहीं करना है। और डायरेक्टर सर से भी हम चर्चा करें भैया कि आपका कोई फिल्म आ रही है जी। और फिल्म आ रही है, फिल्म में क्या दिखाना चाहते हैं? सबसे बड़ी चीज़ अभी तो छोटी मोटी मूवी कर रहे हैं। हाँ। हम लोग शूट हो चुका है, एडिट पे लगा हुआ है। जी जी। और फिल्म है अच्छी तरीके से उसका जो है कि टीजर भी लॉन्च हो गया है, टीजर लॉन्च हो चुका है। बहुत जल्द ट्रेलर भी आने वाला है। हाँ, ट्रेलर आएगा, फिर पूरी मूवी आ जाएगी। जी ज़्यादा लंबी नहीं है, शॉर्ट ही मूवी है, जी तो 40-45 मिनट की लगभग रहेगी। जी तो ऐसे ही आप लोग का प्यार दुलार बना रहे जी। कि आगे भी अच्छा काम करते रहेंगे। और बराबर हम लोग शूट करते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। हम लोग भी अपने बचाव में ही वैसा काम कर रहे हैं। बस ना जैसे बहुत ज़्यादा नहीं, काम बहुत ज़्यादा है लेकिन हिसाब से अच्छे से कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा दूरी बनाकर। और जैसे कि बहुत इम्पोर्टेंट वैसा कोई गाना हो रहा है तभी कर रहे हैं, तो वैसे लॉकडाउन में घर पे ही सेफ है। बहुत अच्छी बात है। सोहन जी ये बताइए कि जैसे कि जब स्टार्टिंग किए थे आप, तो मम्मी पापा का प्रेशर नहीं था कि बेटा तुम क्या करो, नाचने जाओगे? ऐसा कभी आया कि नहीं मौका आपका? नहीं, मतलब जब हम थे मतलब इस लाइन में आए थे हम, तब मतलब मेरे को पहले ही से बहुत मन था। मैं डांस क्लास नहीं ज्वाइन किया था तब से ही बहुत मन था, मैं घर पे ही करता था। तो फिर मतलब घर से मेरे को ऐसा कभी दबाव नहीं मिला, बस पैसे की प्रॉब्लम थी घर पे। तो वो मतलब मामा मेरे फीस पे करते थे डांस क्लास का, मम्मी पापा नहीं कर पाते थे, तो मामा करते थे और बस सीखते थे हम। और घर से कोई दबाव नहीं था कि नहीं जाओ मत जाओ, बस उन लोगों का कहना था कि कहाँ डांस भी करो पढ़ाई भी साथ में करते रहो। तो मेरा दोनों काम चल रहा था। नहीं, गांव का जो होता है ना भैया कि जब कोई काम नया शुरू करता तो गांव वाले कहते हैं लड़का नाचने नहीं जाना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? तो बस अपने अंदर जुनून होगा तो उनकी बात होगी, नहीं सुनते थे फिर। रुकावटें आती हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। हम लोग काम करते रहेंगे, अगर धीरे धीरे ऐसे ही नाम बोलता रहता तो लोग वही कहेंगे जो
बोलते थे कि ये डांस करता है, ये करता है, लेकिन वही लोग आज सेल्फी खिंचवाते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। सही कहा कि जो लोग मना करते हैं एक दिन। हाँ भैया कुछ कहना चाहते हैं? सही है। क्या होता है कि लोगों ने तरह तरह की बातें आती हैं, अनिंदा जिंदा लोगों की होती है। आप लोग की निंदा हुई है तो आप लोग जिंदा हैं। अगर मर जाते तो एक बार लोग तारीफ करके आप लोग को भूल जाते। आज आप लोग जिंदा हैं और मिसाल है गाजीपुर जैसे, लहुरी काशी जैसे, और इस मिट्टी को सलाम करना है कि आप जैसे वीर को पैदा किए हैं। आप लोग एक हमारे जिले नहीं पूरे देश के धरोहर हैं। शुभम जी, आप लोग धरोहर है, नाज है। भोजपुरी जगत में आप लोग नाज है। पहले लोग कहते थे कि भोजपुरी बिहार से ही पैदा होता है, लेकिन नहीं, आज लग रहा है आप लोगों से ऐसा लग रहा है कि बिहार कहीं पाछे ना हो जाए। गाजीपुर आगे जाना है। जी, और मैं तो यही जानता हूँ कि जो हमारे आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री हैं कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री बनाऊंगा, तो हम तो कह रहे हैं उनसे कि छोटा फिल्म इंडस्ट्री मुंबई, छोटा मुंबई हमारे गाजीपुर को आप घोषित कर दीजिए। और ऐसे लोग, अगर ऐसे लोग नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? कौन है? कौन किस प्रतिभा है? उस प्रतिभा को आप दिखाइए। हम दिखा रहे हैं, हमारे गाजीपुर के लाल हैं, हम दिखाएंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, यही गाजीपुर को हम लोग मुंबई बना के रहेंगे। क्या डायरेक्टर महोदय जी? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, और ऐसा ही मेहनत रहेगा। हम तो यही शुरू से ही चाहे हैं कि छोटे छोटे लड़के जितने भी जो भी है, जिनको अच्छी प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाई है, उसको सही तरीके से प्लेटफॉर्म मिल जाए। मान रहे हैं कि बहुत आगे नहीं जा पा रहे हैं, मुंबई तक नहीं जा पा रहे हैं, दिल्ली तक नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन अपने गाजीपुर में ही जैसे ही प्लेटफॉर्म, जैसे आज का दौर बहुत आसान हो गया है यूट्यूब के जरिए, तो लोगों तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए सही ये शुभम, जयकर, खुशबू गाजीपुरी, ये सब भी छोटे छोटे बच्चे बहुत मेहनत किए हैं टिकटॉक पे, अपने बहुत मेहनत की है। फिर धीरे धीरे ये लोग बहुत पॉपुलर हुए। फिर उसके बाद समर भैया से थोड़ा सा कांटेक्ट हुआ, फिर उनका फ़ोन आया, फिर कि हम लोग ने बनाया फिर गाना, फिर धीरे धीरे वायरल हुआ। तो इस तरह लोग धीरे धीरे जानने लगे, उन बच्चों को भी, फिर उन लोगों के साथ साथ हम लोगों को भी, सबको जानने लगे। तो प्लेटफॉर्म अच्छा रहा। पहले लोग पैसा देते थे तब फिल्म इंडस्ट्री या फिर ऐसे में आते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया, भैया जी, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो, अगर जितना तेज आग नहीं फैलती है उससे कई गुना हमारी सोशल मीडिया फैलती है। ठीक है, अब पहले के लोग कहते थे शुभम जी कि पैसा देंगे तो हम आ पाएंगे, नहीं तो नहीं आ पाएंगे। एगो भोजपुरी में कहावत है भैया कि जेकर बेवाए न फाटे पीर पर आए का जाने। बड़े बड़े स्टार से अगर कह दिया जाए कि छोटा, देखिए मनोबल सबका होता है, मैं भी स्टार बनूं, सबको सब लोग चाहते हैं कि मैं पर्दे पे आऊं। पर्दा कौन चाहता है कि मैं पर्दे पर ना हूं? बहुत लोग चाहते हैं, बहुत लोग की इच्छा है, बहुत लोग की। शुभम जी है कि नहीं? आप ठीक है, आपकी एज बहुत कम एज में, आपकी जो बाल्य अवस्था थी, आप बाल्य अवस्था में लोग गिल्ली डंडा खेला करते हैं, बैट बॉल खेला करते हैं, आप उस अवस्था को मार दिए, और मारने के बाद तुरंत आप इतने जल्द स्टार हुए। ये तो आप बहुत काफ़ी भाग्यशाली अपना गाजीपुर है। मैं उस गाजीपुर की मिट्टी को सलाम करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। शुभम जी ये बताइए कि जब आपने स्टार्ट किया था तो उस समय आपकी एज क्या रही होगी? मैं उस समय 9th में पढ़ रहा था, अभी 12th। हाँ, मतलब अभी क्या एज है आपकी? अभी मेरा हो जाएगा ये 28 जून को 18 साल पूरा हो जाएगा। 18 साल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हाँ चलिए, ये तो बात सही है कि आपने छोटे सी उम्र में इतना महारत जो हासिल की है, बहुत ही कम देखने को मिल रहा था, दूसरी वजह से गाजीपुर में देखने को मिल रहा है। तो इसमें श्रेय किसको जाता है? बात होती है ना भैया कि हम जब कोई काम करते थे, किसी का हाथ होता है, चाहे कोई स्त्री हो चाहे कोई पुरुष हो, श्रेय किसको देते हैं आप? मतलब मेरे तो मैं सबसे पहले अपने जितने भी मतलब मेरे ग्रुप के मेंबर हैं, जैसे कृष्णा और वो कृष्णा जी। हाँ कृष्णा जी हैं? हाँ आइए कृष्णा जी, कुछ मैं चाहूँगा कृष्णा जी आप आइए। और कृष्णा जी का नाम आता है तो आपको मैं बता दूं कि सतयुग में एक ऐसे कृष्णा जी थे कि मतलब गोपियों के बीच रास रसाया करते थे, और लोग उनको जानते थे कि यही कृष्णा है। जैसे ही जहाँ जाते थे तुरंत जहाँ लगता था कि हमें रास रचाना है, वहाँ पे गोपियों के साथ छेड़खानी किया करते थे, और जैसे ही लगता कि यहाँ पे वार हो रहा है तुरंत चक्रव्यूह रचा देते थे। वही है आपके बीच में कृष्णा जी। क्या कृष्णा जी, आपको क्या लगता है, आपने कौन सा चक्रव्यूह में इनको डाला कि इतने बड़े स्टार हो गए? कौन सा चक्रव्यूह में डाला? एक सवाल और है, रुक जाइए, बताइए, कौन सा चक्रव्यूह में इनको डाला कि इतने बड़े स्टार बन गए, और कम उम्र में? आप भी बहुत कम उम्र में हैं। मतलब भाई को पहले ही से जुनून था, मतलब कि ये सब लाइन में करने के लिए। तो जुनून होता है कि अपने से बहुत उच्च लेवल से मतलब लोग जुड़ते हैं तो कुछ पाते हैं, लेकिन हमें तो लग रहा है कि इनसे भी आप छोटे हैं। हाँ, तो ये कौन सा जुनून है? होता है ना कि भैया
डायरेक्टर साहब गलत कह रहे हैं तो आप बताइए। देखिए, संगत का जुनून होता है, अच्छा। साथ में अगर साथी रहे जी। तो बहुत कुछ हासिल हो सकता है। हाँ। तो इनके साथ में बहुत लोग हैं, साथ में अब किसका किसका नाम भी छूट जाता है, सही बहुत लोगों का हाथ रहता है वो आगे बढ़ने में। हाँ, हमारे जितने मतलब ग्रुप के मतलब मेंबर थे, जैसे में हम हो गए, कृष्णा हो गया। हम कृष्णा तो पहले केवल हम लोग 2-3 लोग थे हम लोग। एक और लड़का है शिवम जो भाई है मेरा, ये भी मेरा भाई है। और मतलब हम दोनों लोग मतलब इस समय यही मौसम रहता था और धूप में निकल के हम लोग इसी तरफ फ़ोन लगा के, और ट्राईपोड उस समय हम लोग के पास नहीं था, मतलब पैसे नहीं थे कि ट्राईपोड खरीदें, तो केवल हाथ से ही हम लोग वीडियो शूट करते थे। और हाथ से वीडियो शूट करके हम लोग ने अपने दम पे 60,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट किया था। और गाजीपुर में शायद हम लोग का उस समय वीडियो, मतलब एक हमारे भाई हैं वहाँ पे सनी आर्या, ये डांसर सनी आर्या, उनका वीडियो भागा था और दूसरा वीडियो मेरा था जो कि मतलब मिलियन में गया था। तो मतलब फिर उसके बाद उस पर कॉपीराइट क्लेम आने लगे। और उस समय जितना हम लोग को धूप में इतने धूप में शूट, इससे भी ज़्यादा धूप रहता था, सब मेरा भाई करता था शूट वहाँ पे। और फिर उसके बाद धीरे धीरे स्ट्राइक आने लगा, अदर कंपनियों से दबाव आने लगा कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो तो मतलब मैं स्ट्राइक हटाने का पैसा लूँगा। तो मैं चैनल फिर छोड़ दिया उन लोगों के लिए कि आपको जो करना है कर दीजिए। और फिर हम लोग फिर खुशबू से मुलाकात हुआ हमारा। फिर खुशबू के साथ मुलाकात होने के मतलब कुछ दिन बाद ही हम लोग एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बनाए थे, और जिसमें मैं, कृष्णा और खुशबू, विशाल और शैलेंद्र भैया, रोहित भैया और भी बहुत लोग थे। तो उस ग्रुप को लेके हम लोग टिकटॉक पे उतार दिए थे केवल एक प्लेटफॉर्म पे, और उसी पे हम लोग मेहनत करते गए। और हम लोग जब पहली बार मैं खुशबू के साथ वीडियो बनाया तो मेरा और खुशबू का जोड़ी मतलब फर्स्ट दिन से इतना वायरल हो गया कि हम लोग का वीडियो बनाने का मतलब फिर मूड कभी ये नहीं हुआ कि अब नहीं बनाएंगे, मतलब डीमोटिवेट हम लोग कभी नहीं हुए, पीछे मुड़ के देखने कभी नहीं। मतलब उसका कभी सीन ही नहीं आया ना कि हम लोग, जैसे होता है कि कोई वीडियो है 1 मिलियन चला गया तो हम लोग का जो वीडियो भागता था उससे हमेशा ज़्यादा जाता था, कभी डाउन नहीं आता था हम लोग का। और बहुत लोगों का हम लोग मतलब जैसे हम लोग वीडियो बनाते थे तो बहुत लोग रिपोर्ट मारते थे वीडियो पे कि वीडियो नहीं चलेगा। मगर उस समय हम लोग के टिकटॉक के समय में कुछ ऐसा नहीं था, कोई भी वीडियो आया हम लोग का टिकटॉक पे पक्का भागता था वहाँ पे। एक चीज़ और कि आपने जो महारत हासिल की है, डायरेक्टर साहब से भी कहना चाहूँगा कि जो महारत आपने इन्होंने हासिल की है और आप लोगों की जो बदौलत आप जो डांसिंग में हासिल की है, लेकिन मैं सुनता हूँ कि शुभम जयकर और खुशबू गाजीपुरी गाना भी गाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि शुभम जी अपना ही कोई सॉन्ग दर्शकों के लिए डेडिकेट करिए। अब गाना तो मतलब यहाँ पे गाना अलग बात था स्टूडियो में, क्योंकि हम लोग सत्यजीत भैया के यहाँ से गाना गाते थे। दो लाइन कड़ी होगी ना, मतलब है कि शायरी भी जब बोलता है इंसान तो बड़ा जोर से कहता है ना जी। तो मतलब वहाँ पे हम लोग सत्यजीत भैया करते तो वहाँ पे जो हम लोग का वोकल रिकॉर्डिंग का रूम होता था उसको हम लोग पूरा लाइट बंद करके और अकेले केवल रूम में हम लोग खड़ा होकर गाते थे, क्योंकि हम लोग उसमें गाते तो माइक लगा रहता है और हम लोग का नॉइज़ बाहर का कुछ नहीं आता है, तो बस चिल्ला के गाना रहता है। यहाँ पे पता नहीं चलेगा कहाँ से गाना है, कितने लेवल से गाना है। अपना ही कोई 1 लाइन का ही गीत होना चाहिए, लोगों को ये ना लगे कि शुभम जयकर बस ऐसे ही आड़ में ही कर सकते हैं, सामने से नहीं कर सकते। नहीं आएगा मौका, वहाँ पे भी आएगा। जैसे होता है ना कि जहाँ पे माहौल बन जाता है वहाँ पे कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। चलिए कोई गुनगुना देते हैं हमारे भाई साहब। आपको पता है पवन भैया एक अच्छे आर्टिस्ट भी हैं और साथ साथ डांसर भी हैं, कॉमेडियन कलाकार भी हैं, ऑलराउंडर कलाकार है, ऑलराउंडर कलाकार कह लीजिए जी। एक गीत आप ही शुभम जी ने ही गाया था जी, आर्या इंटरटेनमेंट से वो गीत आया था जी। जिसमें मैंने कॉमेडी का काम किया है। शुभम जी ने गाया था नाच में आइल बाटू नाचे गुजरिया, यही है ना शुभम जी? गाना यही है। हाँ? कैसे तो है पूरा देहिया के बीपी बढ़ावता रहो। आप देख सकते हैं आर्या इंटरटेनमेंट पे वो गाना है, पूरा देहिया के बीपी बढ़ावता रहो। आज के डेट में वो 5 मिलियन से प्लस है, 8 मिलियन से प्लस है, 8 मिलियन से प्लस है। और कहीं ना कहीं ये आप ही लोग का प्यार दुलार आशीर्वाद है। हम लोग कुछ नहीं, हम लोग को काम कर्तव्य करना है और फल हम लोग अपना कर्तव्य करते जाते हैं और फल की चिंता आप लोगों पे छोड़ देते हैं, क्योंकि आप लोग ही खरीद के देंगे। क्या बात है, आप लोग ही देंगे। चलिए और हम लोग स्वीकार करेंगे। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफार्म है जहाँ से हर इंसान अपने गुण को चाहे तो हर किसी के पास जो है शेयर कर सकता है, और उसी गुण को देख के लोग उसे स्टार बना देते हैं। तो उसी तरह आपने भी किया, सोशल मीडिया के माध्यम से आप एक गाजीपुर के धरती से उभरते हुए अच्छे कलाकार हैं। तो हम डायरेक्टर साहब आपसे ये पूछेंगे कि कई काम में जैसे लोग जाते हैं बाहर काम करने के लिए, अपना काम करने के लिए, तो वहाँ पे एक मानक होता है कि 18 वर्ष से कम आयु के लड़के नहीं काम करते वहाँ पे, एक 18 वर्ष के ऊपर के लड़के ही वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस लाइन में क्या यहाँ पे बाधित नहीं है
नहीं देखिए, कला का कोई बारिश नहीं है, छोटा बच्चा भी काम कर सकता है, उतना हुनर होना चाहिए। तो हम ये तो छोटा ही प्लेटफॉर्म है, कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तो है नहीं, लेकिन इस छोटे से ही धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। देखिए मैं कहना चाहूँगा इस विषय में, एक ईंट से कभी घर नहीं बन सकता। बिल्कुल, एक ईंट से कभी घर नहीं बन सकता। ईंट पहले छोटी ही होती है, एक ही रखी जाती है, और न जाने कितने ईंट जुड़ जाती है तो एक मकान तैयार हो जाता है। ठीक है, तो पहले ये छोटा बड़ा हमें नहीं देखना है, कला को देखना है, उनके प्रदर्शन को देखना है, उनके हुनर को देखना है। वो तो सही है, नहीं जैसे मानक है ना कि 18 इसका कोई एज बाउंडेशन नहीं है इस लाइन में, क्योंकि अगर हम लोग को सब्जी बनाना रहता है तो उसमें हम लोग सब कुछ हम लोग को चाहिए। अब उसमें ये नहीं कि नमक है तो इसको हम नहीं डालेंगे, मिर्चा तो नहीं डालेंगे, क्योंकि सब जब पड़ता है तभी स्वाद आता है। तो मूवी एक ऐसा चीज़ है जिसमें छोटे लड़के का रोल रहा उसको लाया जाएगा, बच्चे का रोल रहा तो उसको लाया जाएगा, माँ का रोल रहा तो उसको लाया जाएगा। मतलब एज बाउंडेशन अभी तक हमारे इंडस्ट्रीज में नहीं देखा गया है। अब भाई का रोल करना हो, छोटा भाई है दिखाना है, दिखाना ही पड़ेगा, परिवार दिखाना है, छोटा बच्चा दिखाना है, तो ऐसा नहीं है भाई, हमको दर्शाना है, हमको दिखाना है ये चीज़। ऐसा एक सवाल और है, जो अभी आप इंडस्ट्री में हैं, आप तो बाहर की लाइफ नहीं जान पाते कि लोग क्या सवाल करते हैं। सवाल ये है कि आप समर सिंह के लिए गाना गाते, डांस करते हैं, जो भी प्रोग्राम करते हैं समर सिंह के लिए करते हैं, क्यों नहीं किसी दूसरे कलाकार के लिए आता है आपका कोई वीडियो? नहीं आया है, मैं किया हूँ, सबका किया हूँ। अब और ये भी सुना गया है कि आगे जो है कि समर सिंह का भी कर रहे हैं, अब किसी और का भी कलाकारों का मिलेगा तो करेंगे या नहीं करेंगे? मैं हमेशा से यही कर रहा हूँ, मेरे को ये अच्छा लगता है बस कि जो मेरे को गाना अच्छा लगता है मैं उसी को करता हूँ। और समर भैया भी यही बोलते हैं कि जो आपको अच्छा लगे आप वो करो, दूसरे के मतलब कहने से जो आपको नहीं अच्छा लग रहा है, दूसरा बोल रहा है, प्रेशर डाल रहा है, उसको मत करो। मैं मतलब सबको जितने भी मतलब सबका मतलब मैं गाना कर चुका हूँ। और सबसे बात भी होती है, अभी हम लोग खेसारी भैया का शूट किए हैं और अभी 2-3 दिन में बनारस जाने वाले हैं, फिर से पवन भैया का शूट है वहाँ पे, शिल्पी राज जी का है, फिर यहाँ पे हम लोग किए हम लोग पंडित जी से पहले जुठिया लेदा रितेश पांडे जी का, यहाँ पे हम लोग किए थे 40 मिलियन गया था अभी बार। आशीष नायक भैया किए हैं, हमने हिले बानी सखी साया फीच के समर भैया का। फिर अभी एक तो वीडियो हम लोग का निहुर के वायरल हुआ जो भैया किए थे 120 मिलियन। हमको लगता है गाजीपुर में पहला नंबर होगा पूरा, ब्लॉकबस्टर पूरा गाना 120 मिलियन हो गया है। 120 मिलियन। तो एक हाल ही गाना और आया है कोई दूसरा, एक आज ही मैंने देखा है 22 घंटा पहले वो रिलीज हुआ है, 3 घंटा 4 घंटा पहले। वो कौन सा गाना है? ककरी भैलबा कमरिया लपक के 2। हाँ वो भी ककरी भैलबा कमरिया लपक के, जो कि हम लोग का वायरल हुआ था सबसे पहला गाना 70 मिलियन के आसपास। फिर उसके बाद हम और आशीष भैया मतलब मिले समर भैया के थ्रू, मतलब पहले से हम भैया को जानते थे मगर इतना लगाव नहीं था। और फिर ककरी वाले बाद उसके बाद से एक सॉन्ग था हम लोग का कमरिया को टच करने ना दूंगी, उसको हम लोग जाके लॉकडाउन में शूट किए थे और वो भी आज के डेट में 74-75 मिलियन है। तो हम लोग मतलब जितना भी काम किए गाजीपुर के लिए किए और बड़े लेवल पे काम किए, छोटे लेवल पे काम किए मगर उसको बड़े लेवल से दिखाया गया, दर्शाया गया। तो इसमें सब आप लोग का आशीर्वाद रहा और प्यार रहा। कहीं ना कहीं सबका आशीर्वाद होता है। चलिए एक मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा एक कोई दर्शकों के लिए पेश करना चाहते हैं, कोई शायरी अगर डेडिकेट करिए आप। सोने चांदी की चाहत नहीं अंबर के तले जी लेंगे, सोने चांदी की चाहत नहीं अंबर के तले जी लेंगे, अगर आपके हाथों से जहर भी मिले तो उसे अमृत समझ कर पी लेंगे। वाह, यही है। और कहना है कि आंखों के आंसू से लकीर बन गए, आंखों के आंसू से लकीर बन गए, जिन्हें सोचा न था कभी वो तकदीर बन गए। वो तकदीर आप लोग हैं। आंखों के आंसू से लकीर बन गए, जिन्हें सोचा न था कभी वो तकदीर बन गए। अरे हमने तो यूं ही फिराई उंगलियां रेत पर और गौर से देखा तो आपके तस्वीर बन गए, तस्वीर बन गए। वाह वाह वाह। अब आपसे आखिरी सवाल होंगे, बारी बारी से हम लोग करेंगे आखिरी सवाल, क्योंकि अब ज़्यादा देर भी नहीं करेंगे। पहला सवाल आपसे है डायरेक्टर सर से कि सर ये बताइए कि जैसे कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि फिल्म आएगी आपका, अगर भविष्य में कभी बड़ा फिल्म पर्दे पर काम करने को मौका मिले तो आप क्या करेंगे? जी उसके लिए तो अभी हम लोग को टीम बनानी होगी। अब ऐसी सक्षम टीम नहीं है, अभी छोटी मूवी बना सकते हैं हम लोग। अगर बड़ा भी काम आएगा तो टीम जोड़ के ही हम लोग काम करेंगे और करेंगे, प्रयास करेंगे, उसके लिए छोड़ेंगे नहीं। वाह गजब की बात है कि मेहनत करेंगे, लगातार उसमें जुड़ जाएंगे, भले ही फेल हुआ तो बात अलग है, लेकिन करेंगे इस काम को, यही होना चाहिए जिद। आपसे आखिरी सवाल है आपसे कि आगे भविष्य में जब कभी आपको मौका मिले फिल्मों में काम करने का,
क्योंकि अभी तो हिट हुए हैं डांस से, तो कहीं ऐसा हो सकता है कि कोई फिल्म ऑफर करे तो क्या करेंगे आप? अभी लगभग 3-4 मूवी की बात हो रही है। तो अभी क्या है ना कि हम लोग के पास 2-3 मूवी ऐसी हैं, जैसे वहाँ पे मैं पटना गया था, अभी वहाँ पे इश्क और आंसू, जिसमें मेरे को मेन लीड के लिए दिया गया था, तो मेरे को नहीं अच्छा लगा, तो मैं उसको मना कर दिया कि मतलब भैया मैं इसको नहीं कर पाऊँगा। तो अभी उसके लिए हीरो की खोज में हैं वो लोग। 2-3 हीरो से बात चल रही है जो कि मतलब भोजपुरी की रहेंगे अपने, और उन लोगों से बात चल रही है। अगर उन लोग का फिक्स हुआ तो मेरा छोटे भाई का रोल वहाँ पे फिक्स है। और वो पहला मेरे पे मूवी था वो इश्क और आंसू, मैं और खुशबू उसके लीड थे, बट मेरे को नहीं अच्छा लगा क्योंकि मुझे नहीं लगा कि मैं अभी हीरो के काबिल हूँ। मुझे लगा कि नहीं अभी मैं इसके काबिल नहीं हूँ, अभी मेरे को और प्रिपेयर्ड होना है हीरो बनने के लिए, तो मैं उसको अभी छोड़ दिया। फिर भैया का मूवी आने वाला था किंग फाइटर, उसमें भी हम लोग का था, उसका भी पोस्टपेंड हो गया है। वहाँ पे लखनऊ में शूटिंग हो रहा था, कोरोना की वजह से पोस्टपेंड हो गया है। मतलब मूवी बहुत है, मगर आगे जितना भी हम लोग को काम मिलेगा मूवी में हम लोग तो करने के लिए, क्योंकि उसी के लिए बने हम लोग और वही करना चाहते हैं। बहुत से दर्शक आपको देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि अगर शुभम जैसा बनना होगा तो क्या करना चाहिए? बस मेहनत करना पड़ेगा और कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई सवाल आपको उनका? और हम लोग के चैनल के लिए आप क्या कहेंगे? बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक कीजिए और फैला दीजिए पूरे यूपी, बिहार, झारखंड में। अगर कोई गलती हो गई हो तो अपना बेटा, अपना भाई समझ अपना के भतीजा माफ़ समझ करिएगा। के अच्छा माफ सर, करिएगा। आपकी जोड़ी जब भी खुशबू के साथ रहती है तो आप पर्दे पे अच्छे लगते हैं, आप जब कभी अकेले होते हैं तो आपको कैसा लगता है कि अधूरा नहीं लगता है कि हम अधूरा हैं या फिर किसी भी प्रोग्राम में? अधूरा लगता है, जैसे कि मतलब हम अभी तक तो नहीं हमें लगता कि कोई ऐसा जगह आया हो जहाँ पे हम लोग गए हों और हम साथ में ना हो, क्योंकि हम लोग एनी टाइम साथ में ही रहते हैं। मगर कभी बाई चांस भगवान से गलती हो जाता है, जो नहीं लिख पाता है भगवान के दोनों साथ में जाएं, तो वहाँ पे हो जाता है ऐसे नहीं जैसे कि कोई सब्जी बनाया उसमें नमक ना पड़ा हो, तो वैसे हम लोग फीका हो जाते हैं मतलब एकदम। और ऐसे तो अभी तक हम लोग को नहीं लगता कि कहीं ऐसे नहीं गए हों, बिल्कुल बिल्कुल। हमेशा साथ में ही रहते हैं हम लोग। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग के चैनल में। अरे हम लोग बोल दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे। और आपको बोलना है कुछ? नहीं ठीक है, खत्म अरे करें? आप भी बोल लीजिए ना, एंड करना है, आप वीडियो ले लीजिएगा ना। खत्म ले करें? लेंगे, ले लेंगे, कोई बात हम कर लेंगे। कट करिए, आप कट करिए, हम बता रहे हैं, कट कर रुकिए रुक लीजिए, जाइए, हमारा मत कट करिए। हाँ कट कर लीजिए, 1 मिनट कट कर लीजिए, अपना भी कट कर लीजिए। खत्म करें इसको। हाँ खत्म, ये